घंटाघर पर डीसीपी यातायात की सख्ती 50 मीटर की लक्ष्मण रेखा खींची, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। कानपुर शहर में बिगड़ती व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस प्रशासन अब सख्त रुख अपनाता नजर आ रहा है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर डीसीपी यातायात रविंद्र कुमार ने गुरुवार को घंटाघर चौराहे का निरीक्षण कर व्यापक अभियान चलाया। इस दौरान चौराहे को चारों ओर 50 मीटर की सीमा तय करते हुए फुटपाथ पर रस्सी बांधकर लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। डीसीपी ने मौके पर मौजूद दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि निर्धारित सीमा के भीतर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या सामान रखा पाया गया तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बार-बार चेतावनी के बावजूद नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले डीसीपी यातायात द्वारा ऑटो चालक, व्यापारियों और आमजन के साथ बैठकर यातायात सुधार को लेकर सुझाव और दिशा निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में आज की कार्यवाही को अमली जामा पहनाया गया। अभियान के दौरान गलत रूट पर संचालित हो रहे ऑटो ई रिक्शा चालकों को रोककर कड़ी फटकार लगाई गई और उन्हें अंतिम चेतावनी दी गई। साथ ही निर्देश दिया गया कि चौराहे से 50 मीटर दूरी ही सवारी उतारें और बैठाएं, अन्यथा कार्रवाई तय है। निरीक्षण के बाद डीसीपी घंटाघर स्थित कानपुर सेंट्रल स्टेशन के 1 नंबर गेट परिसर पर भी पहुंचे। यहाँ ऑटो और टेम्पो चालक की अव्यवस्था और अवैध स्टैंड देखकर वे नाराज हो गए। मौके पर कई वाहन चालकों का चालान किया गया। डीसीपी ने स्पष्ट कहा कि स्टेशन परिसर में चल रहे अवैध स्टैंड को जल्द हटाया जाएगा। इसके लिए संबंधित रेलवे अधिकारियों से वार्ता कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि यात्रियों को आवागमन में हो रही परेशानियों से राहत मिल सके। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से जहां अतिक्रमणकारियों और नियम तोड़ने वालों में हड़कंप मच गया है, वहीं आम नागरिकों ने इसे राहत देने वाला कदम बताया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस सख्ती से घंटाघर और आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और जाम की समस्या से निजात मिलेगी। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता सावेज आलम की रिपोर्ट। देखिए, कल दिनांक 8/4/2026 से कानपुर के जो हमारे अति व्यस्तम तिराहे चौराहे हैं उसको हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिसमें कुल 14 रूट चिन्हित किए गए हैं, जिसमें हमारे 16 ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर लगाए गए हैं जिन्हें रूट मार्शल कहा जाएगा और इनको उस रूट की जिम्मेदारी दी गई है। वो रूट अलग अलग थानों से होकर गुजरते हैं। उसमें जो ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर हैं और जो थाने के एसएचओ हैं, एसओ हैं, ये सभी लोग आपस में समन्वय स्थापित करके इस रूट व्यवस्था को क्लियर रखेंगे ताकि आम जनमानस को ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है, जो मैक्सिमम ट्रेवल टाइम लग रहा है, उसको हम कम कर सकें। हमारा टारगेट है कि अगले 2 महीने में इसको हम सिग्निफिकेंटली जो है ट्रेवल टाइम है, एक स्थान से दूसरे का जाने में जो समय लग रहा है उसको हम कर सकें। उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे तिराहे चौराहे हैं वो तिराहे चौराहे लगभग 100 मीटर तक क्लियर रहे ताकि तिराहे चौराहे पर सब जगह से लोग आते हैं, वाहन आते हैं, तो वहाँ पर उनको किसी प्रकार का कोई कंजेशन नहीं मिले। सर, घंटाघर में चारों ओर एक रस्सी बांधी गई है लक्ष्मण रेखा की तरीके, उसका क्या मकसद है? ये इस व्यवस्था को लागू करने से पहले हमने जितने भी अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हमने बातचीत करी थी। थाना कलेक्टरगंज में एक समन्वय समिति की बैठक भी रखी गई थी, उसमें आसपास के जो व्यापारी हैं वो भी आए थे। उससे पहले मैंने यहाँ पे जो ई रिक्शा, ऑटो, टेम्पो, विक्रम जो चलाते हैं उनसे भी मैंने बात करी थी। तो ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं, सभी के साथ संवाद स्थापित किया गया था और सभी लोग इस बात से सहमत है कि कंजेशन फ्री रहे, फ्लो ऑफ ट्रैफिक बना रहे। उसके लिए यह जरूरी है कि एक हम सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर रहे और उसमें यह तय हुआ था कि हम लोग तिराहे चौराहे को खाली रखेंगे और एक जो है लिमिट हम निर्धारित कर देंगे। दुकानदारों ने भी ये कहा था कि सर आप एक लिमिट निर्धारित कर दीजिए, चाहे वो मार्किंग के माध्यम से हो या फिर जो है रस्सा के माध्यम से, क्योंकि रस्सा जो है विजिबल है, दूर से दिख जाएगा, इसलिए आज ये घंटाघर पे कार्रवाई की गई। इस तरह की कार्रवाई अन्य भी जो हमारे महत्वपूर्ण तिराहे चौराहे, चाहे रामा देवी हो, नौबस्ता हो और बरा देवी हो, नंदलाल चावला, फजलगंज, जो हमारे महत्वपूर्ण तिराहे चौराहा है, हैलट हो गया, जहाँ से हमारी महत्वपूर्ण गाड़ियाँ और भारी संख्या में लोग आते जाते हैं, उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी ताकि जो ट्रेवल टाइम है, मैक्सिमम ट्रेवल टाइम है, उसको हम लोग कम कर सकें।